जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। मित्रों, हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं ब्रह्मानंद झा आज एक मुख्य विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और आज का मुख्य विषय है कि बारंबार ये कहा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। पर वास्तविकता क्या है, आज मैं आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप सभी जान सकेंगे कि कौन यह ऐसा दूषित कार्य कर रहा है और इस माँ भारती के वातावरण को तहस नहस करने का कार्य कर रहा है और अशांति पैदा करने का कार्य कर रहा है। यदि किसी की भावनाओं को आहत किया जाएगा और आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जाएगा तो संबंधित धर्म वालों का दिल छलनी तो होगा ही। और यह सनातन धर्म के विरुद्ध उपहास करने वाली बातें और सनातन धर्म का मजाक करने वाली बातें सिर्फ एक बार नहीं हुई है, बारंबार हुई है और बारंबार होती रहती है। कारण यह कि और ऊपर से एक उनका बोलना होता है कि यह अनजाने में, पर वास्तविकता में ये अनजाने में नहीं हुआ, ये जानबूझ करके और के गहरे षड्यंत्र के साथ ही होता है। और महाआचार्य चाणक्य के द्वारा ये कहा जाना गया था कि यदि कोई एक घटना एक बार होती है तो समझ भी आता है, पर बारंबार ये घटना होती है तो इसे यह नहीं कहा जाएगा कि यह अनजाने हुई है, यानी यह एक षड्यंत्र के तहत बारंबार हो रहा है। और इसकी विषय वस्तु को आज आप सबके समक्ष रखने का कार्य मैं कर रहा हूं, जिससे आप जान सकेंगे कि इस सबके पीछे कौन है और कौन ऐसा कार्य कर रहे हैं। अब मुद्दे पर आता हूं। वो कौन थे जो कवर्धा में भगवा फहराने पर पत्थरबाजी कर रहे थे? वो कौन थे? ये कौन हैं जो मालवा में भगवा लहराने पर, उसे लगाने पर पत्थरबाजी करने का कार्य कर रहे थे? वो कौन थे? ये कौन हैं जो नवरात्रि की पूजा के समय पथराव करने का कार्य कर रहे थे? ये कौन थे जो राजस्थान करौली में शोभा यात्रा निकालने पर पत्थरबाजी कर रहे थे, पथराव कर रहे थे? वो कौन थे? ये कौन हैं जो सरस्वती पूजा के अवसर पर माता सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन करने के समय पथराव किया गया और उस समय एक हमारे सनातन धर्म के मानने वाले हमारे भाई रूपेश पांडे की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी? वो कौन थे? ये कौन थे उन्होंने चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा निकालने के समय उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी? और वो कौन थे? ये कौन हैं जो कलबुर्गी कर्नाटक में शिव या मंदिर में भजन होने पर पत्थरबाजी करने का कार्य कर रहे थे? क्या कलबुर्गी कर्नाटक में भक्तों को अपने शिव मंदिर में भजन करने का से इन्हें क्या समस्या है? तो उस समय कलबुर्गी कर्नाटक में शिव भजन के समय, मंदिर में शिव भजन के समय पत्थरबाजी करने का कार्य कौन कर रहे थे? वो कौन थे जो महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकालने पर पत्थरबाजी करने का कार्य कर रहे थे? वो कौन थे जो राम मंदिर समर्पण राशि के लिए यात्रा निकालने पर हमारे प्रिय सनातनी हिंदू बंधु रिंकू शर्मा की चाकुओं से गोद करके उनकी हत्या कर दी गई थी? भगवा रंग को बेशर्म रंग बताने वाले ये कौन है? क्या इनकी हिम्मत है कि भगवा रंग की जगह किसी और रंग को बेशर्म रंग कह करके दिखा सके? इनकी ये हिम्मत ना होगी। इनकी हिम्मत केवल सनातन धर्म के विरुद्ध ही ऐसे बातों को करने का साहस इन्हें होता है। वो कौन थे जो माँ काली को धूम्रपान करते हुए दिखाए जाने का जघन्य अपराध कर रहे थे? और ऊपर से ये कहा जाएगा कि ये हिंदू मुस्लिम करने वाले बजरंग दल हैं के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। ये हमसे भली भांति हम जानते हैं कि इस सब के पीछे कौन है और कौन से
ऐसे कार्य कर रहे हैं और ये लंबे समय से होता आया है। वो कौन है, वो कौन थे, ये कौन है जो रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताने का कार्य कर रहे हैं? ये वही व्यक्ति है जो नफरती ग्रंथ रामचरितमानस को कह रहे हैं कि इनके लिए एक कहावत सटीक बैठती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो कौन थे, ये कौन है जो होली पर गोली जैसी सनातनी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करने का दुस्साहस करते हैं? वो कौन थे, ये कौन हैं जो हिंदुस्तान से टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं? वो कौन थे जो हिंदुओं तेरी कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर ये नारे लगाने वाले कौन थे? कौन कर रहे थे ऐसा कार्य? और ऐसे नारे कौन लगाने का कार्य कर रहे थे जो कि यह कह रहे थे हर घर से अफजल निकलेगा, तुम जितने अफजल मारोगे? तो ऐसी नाराओं को देने वाले कौन थे? यह कहा जाना कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, इसके लिए सटीक उदाहरण के साथ मैं बताने का कार्य कर रहा हूँ। ये नारे लगाने वाले कौन थे कि लड़ के लिया था पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान? ये नारे लगाने वाले कौन हैं? क्या मकसद है इनका? और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे नारे लगाने वाले कौन हैं? और कौन ये क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन मुस्लिम कर रहा है, ये सबको सर्वविदित है। मेवात में माताओं बहनों बेटियों को पूजा करने से अवरुद्ध करने का कार्य, उन्हें रोकने का कार्य, और जो हमारी माताएं बहनी बेटियां वहां जाती थी उस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, उन्हें छेड़ने का कार्य कौन कर रहे थे? वो कौन थे जो अमर जवान ज्योति को कौन तोड़ रहे थे? कौन उन्हें ध्वस्त करने का कार्य कर रहे थे? वो कौन थे, ये कौन है जो सनातन हिंदू धर्म की परंपरा से संबंधित आस्था पर बारंबार कुठाराघात करने का कार्य कर रहे हैं? जो एक धर्म विशेष की आस्थाओं को बार बार तार करने का कार्य कर रहे हैं, ये कौन है? आखिर किसी एक धर्म के विरुद्ध क्यों हो रहा है ये, और किसी धर्म के विरुद्ध क्यों नहीं हो रहा है? वो कौन थे, ये कौन है जो फिल्मों के जरिए यह कह रहा है, बता रहा है कि पूजा पाठ करने से मलेरिया फैलता है? वास्तव में ऐसा व्यक्ति खुद मलेरिया और कैंसर है इस भारतवर्ष के लिए, इस देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। वो कौन है जो बार बार शरिया पर चलने की बात करता है तो कभी संविधान की बात करता है? ये हमेशा संविधान की बात नहीं करते। ये जब इन्हें फायदे की बात होती है तो संविधान नजर आता है, और जब कुछ सेक्रीफाइस करने की बात होती है, देश के लिए कुछ करने की बात होती है, तो ये कहते हैं हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट न मांगिए। वो कौन थे, ये कौन है जो बार बार करबला की बात करते हैं? वास्तव में इन्हें करबला की इतिहास की भी नहीं पता। करबला के इतिहास में मोहम्मद पैगंबर के पूरे नवासे उनके खानदान को समाप्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। आज वो बात लोग करबला की धमकी दे रहे हैं। वो कौन थे, ये कौन कह रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तुम्हारी औकात बता देंगे? ये औकात बताएंगे, उनकी खुद की औकात नहीं, वो हमें औकात बताने का बताएंगे। वो कौन थे, ये कौन है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का कार्य कर रहे हैं? इस भारतवर्ष में जिस माँ भारती में जो पले बढ़े, आज उसी देश में ऐसे लोग कौन है जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का कार्य दुस्साहस कर रहे हैं? वो कौन थे, ये कौन है जो बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, बात तो करते हैं समाजवाद की, धर्मनिरपेक्षता की, और भारत माता को डायन कहने की बात करते हैं। भारत माता को डायन कहते हैं। ये भारत माता को डायन कहने वालों की हिम्मत ना होगी कि किसी और के लिए ऐसा बोलने का, पर ये बारंबार हमारे माँ भारती, भारतवर्ष के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए, आर्यवर्त के लिए, आर्यों के लिए को उपहास का विषय बनाते हैं और उन्हें का मजाक उड़ाने का कार्य करते हैं। वो कौन थे जो हिंदी देवी देवताओं का बारंबार मान करते हैं? ये ओवैसी का छोटा भाई, ये छोटा ओवैसी, ये बार बार ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। वो कौन थे, ये कौन है जो करबला की धमकी देते हैं? वो कौन थे, ये कौन है जो यासीन मलिक जैसे आतंकी को लेकर मातम मनाने का कार्य करते हैं? ये वही आतंकी
यासीन मलिक है, यासीन मलिक जो 1990 में जब नरसंहार हुआ था कश्मीर में, तो यह शामिल था। ये वो कौन थे, ये कौन हैं जो ये कहते हैं कि जब योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ पर चले जाएंगे तो हिंदुओं तुम्हारा क्या हाल होगा, हिंदुओं तुम्हारा क्या होगा। इन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि यह गोपाल पाठा को याद कर लें कि गोपाल पाठा ने इनके साथ उनका क्या किया था, इनकी कैसे बैंड बजाई थी। इन्हें इतिहास से सबक लेनी चाहिए। इतिहास की बात करते हैं, इतिहास से तो वास्तविक इतिहास आए तो इनकी नानी याद आ जाएगी। वो कौन थे, ये कौन है जो नाव लगा रहे हैं और कहते हैं कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह ला। ये कौन, ये नारे कौन लगा रहा है, का क्या मकसद है। वो कौन थे, ये कौन है जो ऐसे नारे लगाते हैं और कहते हैं कि लेके रहेंगे आज़ादी, कैसे नहीं दोगे, लेके रहेंगे आज़ादी। कौन सी आज़ादी चाहिए इन्हें? क्या इन्हें 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने से रोक दिया गया है? क्या इन्हें सार्वजनिक स्थल पर, उन्हें उनके मस्जिद दीवार स्थल पर जाने से रोक दिया गया है? क्या उन्हें सड़कों पर चलने से रोक दिया गया है? क्या इन्हें कुछ सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है? ये किस बात की आज़ादी चाहते हैं? वो कौन थे, ये कौन है जो कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहले मुस्लिमों का हक है। ये कहने वाले हमारे मौनी बाबा थे, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। और मौनी बाबा को आप सभी भलीभांति जानते हैं, ये कौन थे। तो ये उनका कहना है कि देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का हक है। वो कौन थे, ये कौन है जो हम सब के आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने का कार्य करते हैं और ये बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र कभी हुए ही नहीं और उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। वो कौन थे, ये कौन है जो हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, ये कौन है जो हिंदू को आतंकवाद से जोड़ने का कार्य करते हैं। इनकी हिम्मत न होगी कि हिंदू धर्म के विरुद्ध के अलावा किसी और के बारे में ये कह सके, लेकिन बार बार ये हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। और हम सभी ऐसे लोगों की भाषण सुनने को जाते हैं। वास्तविकता यह है कि जिन्हें हमें जूते मारने चाहिए, उन्हें हम माले पहनाने का कार्य करते हैं। इन्हें जूते जिन्हें पहनाए जाएंगे तब इनकी होश ठिकाने आएंगे। वो कौन थे जो दुष्ट हमारे टीपू सुल्तान की जयंती मना रहे हैं? वो यही टीपू सुल्तान था जिसने हमारे 8000 मंदिरों को ध्वस्त किया था और 4 लाख हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया था। उनके धर्म को बदल करके उन्हें इस्लाम को कबूलवाया था। अतः इन सब का उत्तर आपको अवश्य मिल गया होगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल हिंदू दर्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कार्य करें। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।